हेलो दोस्तों, मैं जयराम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल के क्लास में मैंने आपके एक चैप्टर रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो आइए आज भी हम रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल के क्लास में मैंने अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्न को आपको बताया था। आज हम लोग बात करेंगे प्रोपोर्शन के बारे में। तो आइए प्रोपोर्शन के बारे में समझते हैं। देखिए आज समझते हैं हम लोग प्रोपोर्शन यानी समानुपात। समानुपात समानुपात इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया आपका? समानुपात। तो देखिए अनुपात क्या होता है? आपका दो राशियों के बीच संबंध बतलाता है, जबकि समानुपात जो आपका होता है किन्हीं जब दो अनुपात का मान आपस में जब समान हो तो उसे क्या कहा जाता है? आपका समानुपात कहा जाता है। समानुपात का डेफिनेशन क्या होगा? नहीं कि जब दो अनुपात का मान आपस में समान हो उसे समानुपात कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आपका समानुपात कहा जाता है। यानी जब दो अनुपात का मान आपस में क्या हो? समान हो तो उसे क्या कहा जाता है? आपको समानुपात कहा जाता है। और जो है आपका समानुपात का अर्थ समानुपात का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? आपका समानुपात का जो अर्थ होता है वो बराबर होता है या तो समान होता है। समानुपात का अर्थ क्या होता है आपका? बराबर या तो समान होता है। इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह देखेंगे। इसका जो चिन्ह होता है आपका साइन जो होता है इसका साइन क्या होता है? इसका साइन इस तरीके से आपका डबल अनुपात होता है। इस तरीके जो आपका जो है चार बिंदु होता है आपका समानुपात का साइन। डबल अनुपात जो होता है आपका क्या चीज? तो समानुपात का साइन होता है। जैसे कि आप यहाँ समझेंगे एग्जाम्पल में, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं 3:6 समानुपात 12:24। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ? 3:6। यहाँ डबल अनुपात लगा हुआ है, जिसका मतलब क्या? इसको पढ़ेंगे समानुपात पढ़ेंगे। 3:6 समानुपात 12:24। देखिए इस तरह क्या समानुपात को आपको यानी दो अनुपात के मध्य में क्या समानुपात को लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए 3:6 का मतलब क्या होगा? 3/6। और समानुपात मतलब क्या होता है आपका? बताया भी बराबर होता है तो यहाँ बराबर देंगे। और देखिए क्या होगा? 12। और अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टे। देखिए इसको काटेंगे, एक आएगा, ये क्या आएगा? 2, फिर 12 का 12, 12×2 = 24। यानी कितना आ गया आपका? नेम यहाँ पे आपका मान आ गया 1/2 बराबर 1/2। देख रहे हैं क्या आ रहा है आपका? नहीं ये दोनों संख्या मान आपस में बराबर आ रहा है, इसलिए क्या होगा? दोनों संख्या ये तो आपको लिखा हुआ संख्या इस समानुपात में होगा। तो जब दो अनुपात के मान आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। यहाँ क्या दो अनुपात के मान बराबर आया? 1/2 और 1/2, यानी 1:2 बराबर 1:2 आपस में क्या दोनों बराबर आया, इसलिए संख्या जो लिखा हुआ संख्या पर क्या समानुपात में होगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? आपका समानुपात कहता है। समानुपात को इस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। चलिए आप इसको समझ गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? इसके संबंधित कुछ फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे इसका कुछ फॉर्मूला है आपका जब दो संख्या ए तथा बी हो, जब दो संख्या ए तथा बी हो तो तृतीय समानुपात बराबर सूत्र क्या होता है आपका? b²/a। यानी आपका क्या दिया हुआ है? जब दो संख्या a तथा b हो तो तृतीय समानुपात का सूत्र क्या होता है आपका? b²/a। यानी आपका a और b दो संख्या दिया रहेगा तो आपको पूछेगा क्या चीज निकालने के लिए? तृतीय समानुपात। क्या निकालने कहेगा आपका? नहीं तृतीय समानुपात। तो तृतीय समानुपात का सूत्र क्या होता है? b²/a। और जब दूसरा जब रहता है जब तीन संख्या ए बी तथा सी, जब तीन संख्या क्या रहेगा आपका? ए बी तथा सी हो तो चतुर्थ समानुपात
तो चतुर्थ समानुपात का सूत्र होता है आपका BC/A। चतुर्थ समानुपात का सूत्र क्या होता है आपका BC/A। और तीसरा फॉर्मूला मेरा होता है कि जब दो संख्या A तथा B हो, जब दो संख्या A तथा B हो तो मध्य समानुपात बराबर सूत्र क्या होता है आपका √AB। जब दो संख्या A तथा B हो तो मध्य समानुपात का सूत्र क्या होता है आपका √AB। जब तीन संख्या A B तथा C दिया हुआ रहेगा तीन संख्या, तो उसमें निकालने का आपको चतुर्थ समानुपात, तो BC/A हो जाएगा। जब दो संख्या को दिया जाएगा तो उसमें आपको कहेगा तृतीय समानुपात निकालने, तो क्या सूत्र आपका BR² हो जाएगा। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन को चलते हैं। जैसे कल के आज 9 से बात करते हैं। कल क्लास से प्रश्न संख्या मैंने 8 तक बात किया था, आज हम प्रश्न संख्या 9 से स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या आपका 9। चलिए प्रश्न संख्या 9 आप बोर्ड पर आप देख रहे होंगे क्या प्रश्न लिखा हुआ है। B/A बराबर 3:2 लिखा है। क्या लिखा है B/A बराबर 2:3। 3:2 दिया। B/A बराबर कितना दिया 3:2। और क्या दिया आपकी C/D बराबर दिया आपका 7:6। और नेक्स्ट क्या दिया आपका C/B बराबर 5:4। तो निकालने क्या कहता है आपका D/A का मान कितना होगा। तो देखिए हमको D/A का मान सिर्फ निकालना है। यहाँ क्या करें हम सबसे पहले A/B/C/D मतलब चारों का हम लोग पहले यहाँ मान निकाले हैं। तो कल आपको A, B, C और D का अनुपात निकालने के मान सीखे थे, तो इससे हम उसी तरह से करेंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा पहले B/A, तो B इधर दिया A इधर दिया, इसको क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। हम लोग उसको सूर्या के लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे A/B। तो देखिए B का मान कितना है 3 है, A का मान कितना है 2। तो यहाँ क्या लिखें A/B लिखें। तो बोलिए यहाँ A है तो A का मान कितना आ रहा है आपको, A का मान आ रहा है आपको 2, तो 2 हो जाएगा इधर। B का मान कितना आ रहा है 3, तो 3 चल जाएगा उधर। फिर यहाँ देखिए क्या समाप्त हो रहा है आपका B समाप्त हो रहा है। तो B जो हाथ समाप्त हो रहा है उसी के हाथ पे लिखना B/, अब क्या होगा C। तो देखिए B/C कहाँ दिया गया आपका, यहाँ दिया। यहाँ क्या लिखा आपका C, पहले C का मान 5 हो गया, B का मान 4 हो गया। तो पहले इधर B कर दिए, C उधर कर दिए, तो B का मान इधर चला गया। B का मान कितना लिखे वहाँ पर 4 और C का मान कितना हो गया 5। अब फिर यहाँ लिखेंगे क्या चीज, यहाँ लास्ट हो रहा है C से, तो यहाँ पे लिखेंगे C/D। देखिए C/D का मान सीधा दिया हुआ कितना आपको 7/6। यहाँ कितना जाएगा आपका 7/6। अब इसको क्या निकालेंगे हम लोग पहले इससे A/B/C/D का मान। तो देखिए आपको कल बताए थे इसको निकालने क्या करते हैं, पहले इसके से गुना करते हैं 8 से 3 कितना जाएगा आपका 56 अनुपात। फिर देखिए गुना करते हैं इसको ऐसे करते हैं 4 12 12 7 84। फिर देखिए गुना बाई 10 होगा 3 5 15 15 7 75 से 105। फिर नेक्स्ट देखिए 3 5 15 15 6 90। लास्ट में क्या जाएगा आपको 90। निकालने के लिए क्या करा आपका सिर्फ आपको निकालने वहाँ करा D/A का मान। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग सिर्फ D/A इक्वल टू, क्योंकि हमको सभी निकालने नहीं करा, सिर्फ करा था D/A। तब क्या करें इससे हम लोग चूज कर लेंगे किसको D और A का। पहले कि यहाँ क्या लिखा हुआ D का मान कहाँ लास्ट में, तो यहाँ लास्ट का मान क्या है 90। इसका मतलब D का मान 90 हो जाएगा। A का मान के शुरू में है, तो शुरू में यहाँ क्या है 56। तो कितना हो गया 90/56। ये अनुपात क्या होता है आपको दिए संख्या का छोटा रूप होता है। तो इसको काटिए, कितना से इसको काट सकते हैं 4 से काटिए। 4 से कटेगी नहीं, पहले इसको 2 से काटिए 45। फिर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा आपको 28 में होता है आपका 56। देखिए 45 और 28 आपका कटेगा किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो आपका आंसर क्या हो गया 45/28। ये कर गया आपको नहीं D/A का मान कितना हो गया आपका 45/28। ये हो गया आपका आंसर। तो जो चीज आपको निकालने कहेगा बस सिर्फ सभी का राशि का मान यहाँ निकाल लिया अनुपात। उसमें आपको पूछता है B/C का, तो 2 खाली इसको लेते हैं। लेकिन आपको करा D/A का मान निकालने, तो D का मान हम यहाँ लिख दिए 1 इधर हो गया। तो D का मान कितना है 90 और A का मान हो गया आपको 56। इसको काट दें 2 से कितना 45/28। 3 करिए क्या से आपका रेशो। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं, हम 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। देखिए प्रश्न संख्या 10 आपको क्या दिया आपका समानुपात से संबंधित क्वेश्चन दिया। किसे दिया समानुपात से। यहाँ लिखा हुआ प्रश्न संख्या 10 में कि यदि 0.75 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8, तो कहता है इसमें x का मान क्या होगा। इसमें क्या निकालना, तो कहता है इसमें x = व्हाट। तो देखिए इसमें x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं पहले यहाँ क्या 0.75, यानी कि 0.75 और अनुपात मतलब क्या होता है बट्टे, चलाएगा नीचे में x।
बराबर समानुपात मतलब क्या होता है, बराबर बराबर दे देंगे। यहाँ क्या है 5:8 क्या ले सकते हैं 5/8। देखिए इसको काटते हैं पहले कोना कोने की, यहाँ से एक कट रहा है कितना बार में ये 0.15, 5 से कट गया 0.75 0.15 में। अब इसको गुना गुना की कटा मतलब 5 से 5 105 से काटे कितना 0.15। अब इसको गुना कीजिए x गुना 1 क्या आएगा आपका x आएगा। 0.15 में गुना करेंगे 8 से कितना आएगा आपको 1.2। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया आपका, x का मान आ गया 1.2 हो गया। कैसे आपका नहीं आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको प्रश्न दिया रहेगा तो आपको इस तरह से क्या करें x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं इधर 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 देखिए प्रश्न संख्या 10 हुआ, 10 के बाद क्या पड़ेगा 11 आएगा। चलिए 11 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपको 11 दिया है आपका 6:35 समानुपात 11 और यहाँ लिखा हुआ आपको वाट। यहाँ क्या दिया गया वाट, तो कहता है इसकी जगह पर कितना आएगा। देखिए आपको इस तरह से प्रश्न दिया हुआ कहता है मतलब यहाँ जो खाली रिक्त स्थान दिया जिसकी जगह पर कितना आएगा, तो हम क्या करते हैं आपको इसके जगह पर क्या मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं। वाट की जगह पर क्या मान लेते हैं x। हमको निकालना क्या चाहिए इस जगह पर कितना मान है इसका मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपका वाट था यहाँ क्या मान लिया x मान लिया। अब देखिए जानते हैं अनुपात मतलब क्या होता है बट्टे, समानुपात मतलब बराबर होता है 11 फिर अनुपात मतलब हो जाएगा x। कोना कोने क्या करेंगे इसको कोना कोने मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 गुना x क्या होगा आपका 6x बराबर 35 में 11 कीजिए कितना आएगा आपका नहीं 35 गुना 11 करेंगे तो आपको आएगा कितना लिखा रहा 385 कितना गया 385। देखिए जाएगा क्या होगा बट्टे हो जाएगा तो x का मान कितना आ गया देखिए 385/6। इससे से काटिएगा कितना बार में कटेगा 16 चौक ये 6 चौक 36 हो गया 6 चौक 24 और हो गया फिर कितना 1 फिर हो जाएगा आपको 40 36 ले जाएगा नहीं 64 पॉइंट कितना आ गया आपका 16 आएगा। ये हो गया कैसे आपका एक्स का मान हो गया, एक्स का मान कितना हो गया आपका नहीं 64.16। तो इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा तो आपको इस तरह से क्या करना है आपको नहीं मान निकालना है। तो वहाँ पर वाट था उसकी जगह क्या मान लें एक्स मान लें और समानुपात के रूप से क्या क्या बना लेते एक्स का वैल्यू कितना गया 64.16। तो वहाँ क्या बनाएगा आपका 64.16 बनाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बात करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या को 12 दिया है कि यदि m अनुपात n बराबर 3:2 हो तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का मान कितना होगा। नहीं देखिए पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर m अनुपात n का मान कितना दिया आपका दिया हुआ 2:3 और जो आपको मान जो निकालना है उसको किसका निकालना है देखिए यहाँ पर 4m + 5n अनुपात 4m - 5n का मान निकालना। देखिए इधर का आपको क्वेश्चन दिया गया है किसका कहता मान कितना होगा। तो यहाँ देखिए अनुपात में दिया हुआ m अनुपात n का मान कितना है इतना, इसको लिख सकते हैं m/n। m/n का मान कितना हो गया 2/3। तो देखिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं मान निकालते हैं। यहाँ पे m अनुपात n का मान कितना हो गया 2/3 हो गया। तो चलिए m का मान कितना हो गया 2 और n का मान कितना हो गया 3। तो यहाँ मान को पुट कीजिए। देखिए m का मान 2 है तो यहाँ कितना होगा 4 दूना 8 और n का मान 3 तो 3 पर ये 15 ही 15। तो यहाँ हो गया 12 और यहाँ हो गया कितना आपको यहाँ 4 दूना 8 हो गया और यहाँ हो गया 15। तो यहाँ पर 8 और 15 कितना होता है आपका नहीं देखिए 4 दूना 8 क्योंकि m का मान कितना आपका दिया गया है नहीं ये आपका उल्टा लिखा गया कितना देखिए आपका m अनुपात n का मान है 3:2 है कितना दिया m अनुपात n का मान है 3:2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 3/2। अब देखिए मान ये सही है तो m का मान 3 और n का मान 2। तो यहाँ मान के 4 12 और 5 दूना 10। तो ये 12 ये हो गया 12 और 10 कितना हो गया आपका 22। यहाँ 22 लिखाएगा अनुपात। इधर देखिए 4 गुना m का मान कितना है 3 तो 4 है 12 और 5 दूना 10 फिर 12 में घटेगा 10 कितना आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। देखिए इसको काटिए 11 इकाई 11 11 फिर 11 दूना 22 हो गया और 2 इकाई 2 मतलब 2 भाग दे 2 भाग जाए 22 में कितना कटे 11 12 में 2 इकाई 2 कितना हो गया 11:1। 11:1 को हम क्या लिख सकते हैं 11/1। एक नीचे लिखिए या नहीं लिखिए क्या होता है बात बराबर। तो इसलिए कितना हो गया इसका आंसर हो गया नहीं आपका 11 हो गया। कितना गया आपका आंसर है 11।
तो आप इस प्रकार से प्रश्न को सीख गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर बात करते हैं। आपको दिया गया है कि ए बटे बी का मान कितना दिया आपका 4:3 दिया है, 4:3 इतना दिया गया। निकालना क्या कहता है, कहता मान निकालने के लिए आपका 3a बटे 2b और बटे में कितना आपका दिया है नहीं 3a माइनस 2b का कहता मान कितना, इसका मतलब वैल्यू निकालना है आपको। देखिए मान क्या दिया, a बटे b का मान 4/3 दिया था, आपको इतना मान निकालना है। देखिए मान निकाल लीजिए, क्या निकालना आपका इतना वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ क्या दिया गया, पहले आपका नहीं है 3 है, तो 3 गुना 1 मान कितना दिख रहा है यहाँ पर 4, तो 4 ही 12 हो जाएगा और प्लस 2b, तो 2 गुना b का मान 3, तो 3 गुना हो जाएगा 6 और यहाँ 12 6 कितना हो गया देखिए आपको यहाँ पे 18 बटे नीचे देखिए फिर 3 गुना 1 मान कितना 4, तो 4 12 b का मान कितना 3, तो 3 गुना 6, 12 में घटेगा आपको 6, कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, तो 6 हो गया। देखिए यहाँ से कटेगा कितना गया यहाँ पे आंसर आपका 3, तो इसका मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। चलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 14। देखिए प्रश्न 14 को चलते हैं। 14 में आपको दिया गया है 1:5 इजकल टू 0.04y 0.04y। तो देखिए क्या निकालने का आता है नहीं इतना दिया गया है, तो मान किसका निकालने का आपका मान निकालने का आपको करा नहीं इसका। देखिए y माइनस एक्स बटे y प्लस एक्स, कहता है इसका वैल्यू कितना होगा। देखिए आपको पहले दिया हुआ इतना बराबर इतना दिया, तो कहता है इसका मान निकालने के लिए। तो देखिए आप कल बताए थे आपको, इस तरह जब संख्या दिया था इसमें x और y का मान कितना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे x बटे y का मान निकालेंगे, x बटे y का मान। तो देखिए क्या करते हैं, भी की तुलना करते हैं भी के साथ करते हैं और दूर का तुलना करते हैं दूर के साथ। तो x का मान कितना हो गया 0.4 हो गया और y का मान कितना हो गया नहीं, तो दूर का तुलना हो गया आपका दूर के साथ, तो y का मान ये हो गया, दूर वाला का मान दूर के साथ हो गया, भी वाला का मान भी वाला के साथ हो गया। तो x का मान कितना, तो देखिए यहाँ पे x का जो मान होगा आपका वो कितना होगा, तो 0.4, x का मान 0.04 हो गया। बट ये भीड़ का दूर का तुलना हो गया दूर के साथ, तो y का मान कितना हो गया 1.5, तो 1 पॉइंट हो गया 5। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये नीचे कितना आएगा आपको 100, ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 10। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया आपको। अब इसको क्या करें, कोना कोने गुना के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए ये तो फिर कट रहा आपको कितना से आपको पहले भी गुना किया, कितना हो गया ये 4y बराबर कितना हो गया आपको नहीं 10x। या तो आप यहाँ से भी काट सकते हैं, क्या करते हैं भी हम लोग काट देते हैं, आपका छोटा हो जाएगा यहीं पर। देखिए यहाँ से कट रहा है ये 2 बार में और ये 5 बार में, कितना गया ऊपर देखिए 2, नीचे हो गया कितना आपका 15 × 5 = 75। तो x बटे y का मान कितना आ गया देखिए आपको 2/75। तो जब x बटे y का मान निकल गया तो इसका मान हम आराम से निकाल सकते हैं। बताइए y का मान कितना है, y का मान नीचे में कितना 75, तो यहाँ हो जाएगा कितना 75, x का मान कितना है 2, तो 75 में 2 घटेगा कितना आएगा आपका नहीं 73 आएगा। फिर देखिए y प्लस एक्स, y का मान कितना है 75 है और x का मान 2 है, तो 75 + 2 कितना हो जाएगा आपका नहीं 77, 75 y का मान 75 x का मान 2, 75 + 2 हो गया आपका 77, तो इसलिए कितना आंसर हो गया आपका 73/77 हो गया इसका मान। चलिए आप ढंग से समझ गए नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लोग बात करते हैं फिर प्रश्न संख्या 15 की ओर। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 15 इधर बात करते हैं। 15 प्रश्न संख्या 15। देखिए 15 में आपको दिया गया यदि 2a = 3b, 2a = कितना दिया 3b बराबर दिया है 4c, तो क्या निकालने का था, तो कहता आपको a/b/c का मान कितना होगा। इसमें क्या निकालने का आपको नहीं a/b/c बराबर, यानी a/b/c का मान निकालने का। आपको प्रश्न क्या दिया है 2a = 3b = 4c। जब भी इस तरह से संख्या बराबर में दिया रहेगा आपको abc का अनुपात पूछे, क्या करना पहले यहाँ दिया हुआ पहले a है तो a को ढक लीजिए, a को क्या करें ढकते हैं, क्योंकि पहले यहाँ a है तो जब a का मान निकालना है हमको a का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, किसको बीच में लिखते हैं a/b/c का मान निकालना है। तो पहले यहाँ a है तो a को इसको ढकिए, क्या बचेगा आपको दिखाई पड़ेगा 3 और 4 दिखाई पड़ेगा, तो इसको गुना करेंगे 3 × 4 कितना 6 × 12, यहाँ a का मान कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ क्या आया b, तो b का मान को यहाँ पे ढक लेंगे, क्या बचेगा आपको 4 और इधर 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा फिर 8।
देखिए आपको सी का मान निकालना है, सी वाला पार्ट को ढक दीजिए, कितना हो गया 3 दूना 6, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 निकल गया। आपको क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी मान हो गया कितना 12 अनुपात 8 अनुपात 6। कैसे निकाले हैं, पहले जब एक मान निकाला तो एक पार्ट को ढक के क्या दिखाई पड़ा आपको 3 और 4, तो 3 4 बना के कितना गया 6 12। अब बी का मान निकालना, बी का पार्ट ढक लेंगे तो कितना हो गया 6 दूना 8, तो 8 हो गया। अब सी का मान निकालना है तो सी के पार्ट को ढक लेंगे तो क्या बचेगा हम 3 दूना 6, यहाँ कितना हो गया आपका 6 हो गया। देखिए इसको काट के छोटा कर लीजिए, 2 से काट लीजिए, कितना कटेगा नहीं 6 4 3, तो कितना हो गया इसका अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी मान हो गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3 ही हो गया आपका आंसर। चलिए एक प्रश्न मेरा और है, प्रश्न संख्या 16 16 पर बात करते हैं। चलिए आपका प्रश्न संख्या 16 दिया गया है, क्या चीज 3 अनुपात 2, फिर लिखा हुआ आपका 11 अनुपात 6 तथा फिर क्या लिखा है 2 अनुपात 11। इसका क्या निकालने था मिश्र समानुपात, इतना अगर क्या निकालना हमको मिश्र समानुपात, यानी अनुपात इतना इतना और आपको इतना दिया गया, इसका क्या निकालना हमको मिश्र समानुपात निकालना। तो मिश्र समानुपात निकालने के एक लॉजिक होता है, क्या करते हैं दिए गए सभी अनुपात का पहला संख्या को पहले गुना करते हैं और दूसरा सभी संख्या को दूसरे संख्या के साथ गुना करते हैं और उसको अनुपात को लिख देते हैं। अनुपात आपको क्या कराता है मिश्र समानुपात कराता है। क्या करता है सबसे पहले दिए गए सभी अनुपात का पहला संख्या को पहले गुना करते हैं एक साथ। तो देखिए क्या कर रहे हैं, पहला सभी अनुपात को पहले साथ गुना कीजिए, तो कर रहे हैं देखिए 3 गुना 11 33 गुना 2 कितना होता है 66, यहाँ क्या ले देंगे 66, फिर बीच में दे देंगे अनुपात और दूसरा सब संख्या गुना करेंगे दूसरा के साथ। देखिए दूसरा संख्या के सब अनुपात होगा दूसरा के साथ, तो देखिए 2 गुना 6 12 गुना 11 कितना होता है 132, 132 हो गया। क्या किया सबसे पहले पहला सभी संख्या का गुना किया पहले संख्या के साथ कर रहे हैं, देखिए 3 गुना 11 33 गुना 2 हो गया आपको 66 और दूसरा सभी संख्या गुना करेंगे दूसरा साथ करेंगे, देखिए 2 गुना 6 12 गुना 11 132। अब इसको काट लीजिए, कितना से काट रहे हैं 66 से कट रहा है 66 लिखा है 66 और 66 गुना कितना होता है 132, एक अनुपात हो गया 2। तो क्या निकालना था इसका मिश्र समानुपात, इसका मिश्र समानुपात कितना हो गया आपको 1 अनुपात 2 ही हो गया आपका आंसर। जब भी आपका मिश्र समानुपात निकालने पहले तो दिए गए सभी संख्या का पहला संख्या को पहले से गुना करना है और दूसरा सभी संख्या को दूसरे संख्या के साथ गुना करना है और उसको क्या लिख देंगे अनुपात के रूप में लिख देंगे और जो अनुपात इस तरीके से आता है वही क्या कराता है आपका मिश्र समानुपात। तो आपका मिश्र समानुपात का वैल्यू कितना गया 1 अनुपात 2। तो चलिए इस चीज़ को आप समझ गए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं।